नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। तेलंगाना में 80,039 मुलाजिमतों पर तखर्रुरात। वज़ीर आला KCR का असम्बली में बड़ा ऐलान। बेरोजगार नौजवानों में खुशी की लहर। कई TRS कायदीन ने मनाया जश्न। वज़ीर आला KCR के ऐलान का MLC के कविता ने किया खैर मकदम। कहा रियासत के नौजवानों को 95% मुलाजिमतें होंगी हासिल। यूपी इंतखाबात के वोटों की गिनती के लिए सख्त इंतजामात। वोटों की गिनती के पेश नज़र एक दिन के लिए शराब की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी। TDP, कांग्रेस और TRS में कोई फर्क नहीं। TRS की दौरे हुकूमत में भी वक्फ अराजियात हो रही है तबाह। कायदे मुखन्ना अकबरुद्दीन अवैसी का इल्ज़ाम। सरकारी मुलाजिमतों पर तखर्रुरी के वज़ीर आला KCR के अहम ऐलान पर कांग्रेस MLA जग्गा रेड्डी ने शख्सी तौर पर किया वज़ीर आला KCR का शुक्रिया अदा। असम्बली में मुबाहिस के दौरान कायदे मुखन्ना अकबरुद्दीन अवैसी का बयान। कहा अगर अमलावारी नहीं तो ऐलानात भी मत करिए, इससे ऐवान की हो रही है तौहीन। वज़ीर आला KCR ने बेरोजगार नौजवानों को खुशखबरी देते हुए रियासत में सरकारी मुलाजिमतों पर तखर्रुरी के लिए आज असम्बली में अहम ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि रियासत भर में 91,142 मुलाजिमतें खाली है। इनमें 80,039 मुलाजिमतों पर तखर्रुरी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बेरोजगार नौजवानों की ख्वाहिशात के पेश नज़र 80,039 मुलाजिमतों पर तखर्रुरी की जाएगी। हुकूमत ने साथ ही 11,103 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की खिदमात को भी बाकायदा बनाने का ऐलान किया है, जो पहले से ही काम कर रहे हैं। इस तरह जुमला तखर्रुरात तेलंगाना के मुख्तलिफ महकमेजात में 91,142 हो जाएंगे। वज़ीर आला KCR ने कहा कि इन मुलाजिमतों पर तखर्रुरी से रियासती हुकूमत के सरकारी ख़जाने पर सालाना 7,300 करोड़ रुपए का बोझ आयद होगा। इन जायदादों के हुसूल के लिए उम्मीदवारों की हद उम्र में 10 बरस का इजाफा किया गया। उन्होंने कहा कि एकसा खिदमात जैसे महकमे पुलिस के सिवाय दीगर ओहदों के लिए हद उम्र OC के लिए 44 बरस, SC ST BC के लिए 49 बरस, जिस्मानी माजूरीन के लिए 54 बरस और साबिका फौजियों के लिए 47 बरस होगी। మొత్తం తెలంగాణ మన ఉద్యోగుల విభజన చేసిన తర్వాత మొత్తం ఈ రోజు 91,142 ఖాళీలు ఏర్పడాయి అధ్యక్ష। ఈ 91,142 ఉద్యోగాలకు ఈ రోజు నుంచే మొత్తం నోటిఫై చేసేస్తారు అధ్యక్ష। టుడే ఇట్ సెల్ఫ్ ఇందులో అధ్యక్ష, ఇందులో నేను స్టేట్మెంట్ చదివే ముందు ఒక విషయం చెప్పాల్సిన అక్కడ బాధ్యత నా మీద ఉంటుంది। ఇందులో అధ్యక్ష, గతంలో హైకోర్టు పోయి ఏవైతే కాంట్రాక్టు ఉద్యోగస్తుల పొట్టలు నింపాలని మానవీయ కోణంలో మేము రెగ్యులరైజేషన్ ప్రతిపాదించినామో అవి 11,103 మంది ఉన్నారు అధ్యక్ష పిల్లలు। ఇక వాళ్ళ ఏజ్ అయిపోతా ఉంది పాపం। వాళ్ళకి ఏదో ఉద్యోగం కదా పర్మనెంట్ కాకపోతే ఆస్తితో జాయిన్ అయినారు, సర్వీస్ పాపం ఏజ్ అయిపోతా ఉంది। వాళ్ళు మొదలేస్తే ఇప్పుడు పాపం వాళ్ళు బదారణ పడతారు, అర్ధాకలితో పనిచేస్తున్నారు। వాళ్ళు ఊరుగా కోరుతున్నారు। మొన్ననే హైకోర్టు కూడా పర్మిషన్ ఇచ్చింది అధ్యక్ష, గత డిసెంబర్లోనే। ఈ వివాదం అయిపోతే చేద్దాం అనుకున్నాం। ఈరోజు నేను అధికారికంగా ప్రకటిస్తా ఉన్నా, ఇందులో 11,103 కాంట్రాక్టు ఉద్యోగులందరినీ కూడా రెగ్యులరైజ్ చేస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష। మిగిలినటువంటి తమరు ప్రతిపాదించిన మన లెజిస్లేచర్ ఉద్యోగాలు కూడా ఉన్నాయి అధ్యక్ష, అది కూడా చెప్తే నేను డీటెయిల్స్ వస్తాయి। 80,039 ఉద్యోగాలకు తక్షణం ఈ రోజు నుంచే సంబంధిత శాఖలకు నోటిఫికేషన్లు ఇష్యూ అయితే అధ్యక్ష। దీంట్లో విద్యాశాఖలోనే సుమారు 25 నుంచి 30 వేలు వస్తున్నాయి అధ్యక్ష।
స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ కావచ్చు, హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ కావచ్చు, యూనివర్సిటీలు కావచ్చు, ఎక్కడ ఖాళీ లేకుండా భర్తీ చేస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష. तेलंगाना असेंबली के बजट सेशन के दौरान मजलिस के कायदे मुखन्ना अकबरुद्दीन अवैसी ने फलकनुमा, चंचलगुड़ा, हुसैनी आलम और गोलकुंडा एजुकेशनल कैंपस की तामीर का मुद्दा उठाया और कहा कि 3 साल पहले ऐलान किया गया था कि यहां पर कैंपस तामीर किए जाएंगे, लेकिन अब तक इस पर अमल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि ऐवान से किए गए ऐलानात पर अमल नहीं किया जाए तो इससे ऐवान की तौहीन होगी। कहा अगर अमल नहीं करना है तो ऐलानात भी मत करिए। अकबरुद्दीन अवैसी ने फलकनुमा, चंचलगुड़ा, हुसैनी आलम और गोलकुंडा एजुकेशनल कैंपस की जल्द तामीर का हुकूमत से मुतालबा किया। The leader of the house, Chief Minister Saab, had announced on my request and on my demand, sanctioning 20 crores to Falaknuma Educational Campus. He had announced sanctioning amount to Chanchalguda Educational Campus. He announced the same to Hussaini Alam and Golconda Educational Campus. And the announcement has been made 3 years back, sir. आज तक एक पैसा नहीं दिया गया साहब। मैं आपको मेरी बात बुरी दिखेगी, लेकिन अगर कोई मेंबर अपनी सीट पर से उठकर यहां अगर वेल में आता है तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन जो अनाउंसमेंट इस ऐवान में होता है उसको पूरा नहीं किया जाता तो उसके ऊपर आपको फैसला लेना पड़ेगा स्पीकर साहब। अगर नहीं करना है तो अनाउंस ना कीजिए, मेहरबानी होगी नहीं करिए। इस ऐवान के लिए कह रहा हूं मैं, इसके व्यवहार के लिए, इसकी इज्जत के लिए कह रहा हूं। अगर इस ऐवान में होने वाले अनाउंसमेंट को पूरा नहीं किया जाता तो फिर यह ऐवान की इज्जत की धज्जियां उड़ाने के बराबर है। तो मैं आपके जरिए हुकूमत से मुतालबा करूंगा कि जो ऐलान किया गया फलकनुमा कैंपस के लिए, जो ऐलान किया गया गोलकुंडा कैंपस के लिए, जो ऐलान किया गया हुसैनी आलम कैंपस के लिए, जो ऐलान किया गया चंचलगुड़ा कैंपस के लिए, वो ऐलान को पूरा करिए। टीआरएस के रुकन खानुसास काउंसिल के कविता ने सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरी के लिए वज़ीर आला केसीआर के आज असेंबली में अहम ऐलान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए इसका इस्तकबाल किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए चलाई गई तहरीक के मौके पर हम पुरुम्मीद थे कि इस खित्ते को रियासत का दर्जा मिलने पर हमारी मुलाजिमतें हमें हासिल होगी। कहा उस वक्त सदर जमहूरिया के अहकाम में 30% नॉन लोकल मुलाजिमतें फराहम की जाती थी। ताहम मौजूदा तौर पर रियासत तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की 7 साल मेहनत के नतीजे में 95% मुलाजिमतें हमारी रियासत के नौजवानों को हासिल हो रही है। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि जोनल मल्टी जोनल ओहदों पर नोटिफिकेशन के जरिए कई मुलाजिमतें हमारे तेलंगाना के नौजवानों को हासिल होगी। उन्होंने कहा कि ये मामला सिर्फ 1 साल तक ख़त्म नहीं होगा, बल्कि हर छोटी सरकारी मुलाजिमत क्यों ना हो, तेलंगाना में उसको पूर्ण करने के इक़दाम किए जाएंगे। తెలంగాణ ఉద్యమంలో మనం పోరాటం చేసినప్పుడు రాష్ట్రం వస్తే మన ఉద్యోగాలు మనకే వస్తాయి అనేటటువంటి ఒక నమ్మకంతో మనం ఉద్యమం చేసినాం. ఆనాడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో రాష్ట్రపతి ఉత్తర్వుల్లో దాదాపు 30% కూడా నాన్ లోకల్స్కి వెళ్ళేటటువంటి ఉద్యోగాలు ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ 7 సంవత్సరాలు చేసినటువంటి కృషి ఫలితంగా 95% ఉద్యోగాలు కూడా మనకే వస్తాయి. జోనల్ మల్టీ జోనల్ పోస్టులలో విడివిడిగా వాటిని నోటిఫికేషన్ పరీక్షా విధానాలతోని అనేక ఉద్యోగాలు కూడా మన తెలంగాణ బిడ్డలకే వస్తాయి. ఇది ఒక్క సంవత్సరంతో ఆగిపోయేది కాదు. ఇక ముందు తరాలు ఏ సంవత్సరం ఎప్పుడు ఏ చిన్న ప్రభుత్వ ఉద్యోగం తెలంగాణలో వచ్చినా 95% ఉద్యోగాలు కూడా మన బిడ్డలకే వస్తాయని చెప్పి వాళ్ళు నేను గర్వంగా చెప్తూ, ఎట్లా అయితే డిసెంబర్ 9 మనకు చరిత్రలో నిలిచిపోయిందో మార్చి 9 కూడా అదే విధంగా చరిత్రలో నిలిచిపోతుందని నేను గర్వంగా చెప్తా ఉన్నాను. జై తెలంగాణ. रियासत उत्तर प्रदेश में कल यानी 10 मार्च को असेंबली इंतखाबात में डाले गए वोटों की गिनती होने जा रही है। इस मौके पर एक्साइज डिपार्टमेंट ने रियासत भर में शराब की खरीद व फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी है। महकमे का कहना है कि हुक्म की खिलाफ वर्जी करने पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
तेलंगाना कांग्रेस के रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी ने सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरी के लिए वज़ीर आला केसीआर के आज असम्बली में अहम ऐलान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए इसका इस्तकबाल किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो इस ऐलान पर वज़ीर आला केसीआर का शख्सी तौर पर शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मुख्तलिफ तंजीमों NSUI यूथ कांग्रेस ने मुलाजिमतों की फराहमी के मुतालबे के लिए धरना दिया था। उन्होंने वाज़ेह किया कि तेलंगाना को रियासत का दर्जा कांग्रेस पार्टी की सदर सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने दिया था। साथ ही उन्होंने ज़ाती अराजियात रखने वालों को 3 लाख रुपये मकान की तामीर के लिए इमदाद से मुताल्लिक़ वज़ीर आला केसीआर के इस ऐलान का भी इस्तकबाल किया। उन्होंने कहा कि 51,000 के अलावा दीगर मुलाजिमतें भी पूरी की जाए। ఉద్యోగాల ప్రకటన ముఖ్యమంత్రి గారు చేసిన దాన్ని నేను సంగారెడ్డి నియోజకవర్గ శాసనసభ్యునిగా నేను దానికి హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నాను. అంటే రాష్ట్ర విభజనలో 2 లక్షలు లక్ష ఉద్యోగాలు అనే ఒక వస్తాయనే ఒక ఉద్యమంలో అదొక భాగమైంది. ఆ భాగంలో సరే 7 సంవత్సరాల నుంచి ముఖ్యమంత్రి ఉద్యోగాల పట్ల పట్టించుకుంటలేడు అని అనేక సందర్భాల్లో నేను కూడా నాతో పాటు అనేక మంది అపోజిషన్ పార్టీ శాసనసభ్యులు అందరం కూడా అనేక సందర్భాల్లో విమర్శించిన సందర్భం కూడా ఉంది. అట్లాగే కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన అనేక ఉద్యమాలు యూత్ కాంగ్రెస్ ప్రధానంగా మా యొక్క కాంగ్రెస్ పార్టీ యూత్ కాంగ్రెస్ సంబంధించి శివసేన రెడ్డి కానీ లేకపోతే NICUI స్టేషన్ పరంగా వెంకట్ కానీ అనేక సందర్భాల్లో అనేక కోణాల్లో ఈ యువజన అంటే నిరుద్యోగ సమస్యను పరిష్కరించాలంటూ యూత్ కాంగ్రెస్ NICUI అనేక పోరాటాలు అనేక కార్యక్రమాలు ప్రతిపక్ష పార్టీ అనుబంధ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్న ఈ 2 ఆర్గనైజేషన్స్ చాలా గట్టిగా పనిచేసినాయి. సరే అసెంబ్లీలో కూడా చాలా సందర్భాల్లో CLP పక్షాన భట్టి గారు కూడా మాట్లాడడం జరిగింది. నేను కూడా బయట అనేక సందర్భాల్లో కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఎనీహౌ మొత్తం మీద ఈ రాష్ట్ర విభజన 7 ఏళ్ల సుదీర్ఘ ప్రయాణంలో రాష్ట్ర విభజన జరిగిన తర్వాత సుదీర్ఘ ప్రయాణంలో మరి ఈరోజు 91,000 ఉద్యోగాలు ముఖ్యమంత్రి గారు అసెంబ్లీ సాక్షిగా ప్రకటించిన దాన్ని నా వ్యక్తిగతంగా నా నియోజకవర్గంలో ఎంతో కొంత ఉద్యోగాలు కూడా వస్తాయి కాబట్టి వాళ్ళ పక్షాన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారికి హర్షం వ్యక్తం చేస్తూ रियासत तेलंगाना की 80,039 मुलाजिमतों पर तकर्रुरी के लिए आज नोटिफिकेशन जारी करने के वज़ीर आला केसीआर के ऐलान पर खुशी का इजहार करते हुए हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा ने जश्न मनाया। तलबा रैली की शक्ल में उस्मानिया यूनिवर्सिटी के आर्ट्स कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने वज़ीर आला केसीआर के इस अहम ऐलान का इस्तकबाल किया और जश्न मनाया। जश्न मनाने वालों में रियासत की हुक्मरान जमात TRS की तलबा तंजीम TRSV से वाबस्ता अरकान भी मौजूद थे, जिनका कहना था कि वज़ीर आला ने बेरोजगार नौजवानों के दिरीना ख्वाब की तकमील की है। इन तलबा ने वज़ीर आला केसीआर की तस्वीर के साथ TRS और वज़ीर आला के हक में खुशी से नारे लगाए। यूपी असम्बली इंतखाबात में डाले गए वोटों की गिनती कल होने जा रही है। इस हवाले से हिफाजत के सख्त इक़दाम किए गए हैं। रियासत के ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि गिनती के दिन यानी कल 10 मार्च को 70,000 के करीब सिविल अहलकार और नीम फौजी दस्तों के 245 कंपनियां तैनात की जाएगी। जो भी अमन ख़राब करने की कोशिश करेगा इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी इंतबा दिया। अंतिम चरण में होने वाले मतगणना के लिए
व्यापक सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। इस संबंध में माननीय निर्वाचन आयोग के जो भी निर्देश दिए गए हैं वो हमारे सभी फील्ड अफसरों को अवगत करा दिया गया है। इस दौरान लगभग 70,000 सिविल पुलिस के कर्मी तथा 245 कंपनी अर्धसैनिक बल तथा 69 कंपनी पीएससी का डिप्लॉयमेंट किया गया है। इस दौरान जो निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं उससे सभी जनप्रतिनिधियों को अवगत कराते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये भी फील्ड फॉर्मेशंस को बताया गया है कि इस दौरान जो वीडियोग्राफी तथा फोटोग्राफी कराई जाए। इस दौरान कोई भी व्यक्ति जो कि शांति व्यवस्था या हुड़दंग करने की कोशिश करता है तो उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी तथा जो हमारे संवेदनशील जगह हैं, पॉकेट्स है, वहाँ पर लगातार लोग भ्रमणशील रहेंगे। हमने जो डिप्लॉयमेंट है वो ऑलरेडी इसके लिए कर दिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देशों का 100% अनुपालन कराते हुए हम लोग मतदान की प्रक्रिया भी जैसे मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई है, मतगणना की प्रक्रिया भी हम पूरी तरीके से शांतिपूर्ण। दरगाह हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की वक्फ अराजी को तेलंगाना हुकूमत के हवाले करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुसलमानों में केसीआर हुकूमत के खिलाफ गम व गुस्सा था। इस बीच मजलिस के कायद मुखर्रना अकबरुद्दीन अवैसी ने आज असम्बली में इस वक्फ अराजी के ताल्लुक से हुकूमत पर जमकर तनकीद की और कहा कि वक्फ अराजियात की हिफाजत पर आप में और पिछली हुकूमतें टीडीपी और कांग्रेस में कोई फ़र्क नहीं। कहा तब भी वक्फ अराजियात तबाह हुई और आज भी तबाह हो रही है। अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि वक्फ अराजियात को लेकर CBCID के जरिए तहकीकात का ऐलान किया गया, लेकिन अब तक इस पर भी अमल आवारी नहीं। साथ ही उन्होंने हुकूमत से सवाल किया कि आखिर अजमेर में तेलंगाना का रूबात कब तामीर होगा। आपको सुन के हैरत होगी, यहां सब TRS के लोग बैठे हैं। मैं इनसे सवाल करता हूं, अपने दिल पर हाथ रखकर बोलो, तेलंगाना आने से पहले औकाफी जायदादों के तहफ्फुज के लिए क्या आप चैंपियन नहीं बने थे? दिल पे हाथ रखकर बोलो, क्या हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की वक्फ की जमीन के लिए क्या आप नहीं लड़े थे मेरे साथ? क्या हाईकोर्ट में TRS नहीं गई थी? क्या बोलकर गई थी? ये वक्फ की जायदाद है। तेलंगाना एजिटेशन, तेलंगाना मिल गया, हुकूमत में आ गए, आने के बाद वही किया। सर मैं मुझे कंप्लीट करने दीजिए सर। वही किया जो कांग्रेस ने किया, वही किया जो तेलुगु देशम ने किया। नाइंसाफी मुसलमानों के साथ हुई, वो ये हुई कि इख्तिदार में आने के बाद हुसैन शाह वली की जमीन गवर्नमेंट लैंड है बोलती है TRS की हुकूमत। क्या इंसाफ है? हुकूमत में नहीं थे तो वक्फ की थी, हुकूमत में आ गए तो गवर्नमेंट की। पूरी जमीन चले गई, पूरी जमीन चले गई। ऑनरेबल स्पीकर साहब, सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बोर्ड मुकदमा हार गया टेक्निकल रीजंस की वजह से। अरे आज दे सकते थे। प्लीज कंक्लूड सर। आई एम कंक्लूडिंग सर, बट आई हैव टू से सर मैं बोलना चाह रहा हूं, इसलिए बोलना चाह रहा हूं कि मुझे बोलना जरूरी है सर। पहले तो पूरा असेंबली कट हो गई, 5 दिन 6 दिन चल रही है। क्वेश्चंस आते ने 5 दिन में एक क्वेश्चन आएगा हमारा, और उसके बाद में अगर कम वक्त में बोलूं तो फिर मेरा इस ऐवान में आना ही बेकार है। मुझे बोलने दीजिए सर, इस वास्ते के मजबूर होकर कह रहा हूं, मजबूर होकर। हजारों करोड़ की जायदाद चले गई, एयरपोर्ट में चले गई। सर मैं कहूंगा, चीफ मिनिस्टर साहब का बयान अब तक मैं सुन रहा था, रिक्रूटमेंट में कहे कि तेलंगाना के साथ नाइंसाफी हुई। बेशक हुई, इससे इनकार नहीं। आपके आने के बाद इंसाफ मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। हक तलफी हुई, आपके आने के बाद हक मिल रहा है। पानी ले लिया गया, पानी मिल रहा है। खेती नहीं होती थी, आज हो रही है। पेंशन नहीं मिलता था, आज मिल रहा है। सब सही है, लेकिन औकाफी जायदादें जो पहले तबाह हो रही थी वो आज भी हो रही हैं, आज भी हो रही हैं। सर you remember, sir, honorable speaker, sir, you remember an announcement was made that CBCID inquiry will be conducted on वक्फ properties. CM साहब ऐलान करें, क्या हुआ सर?
कुछ हुआ सर? कुछ सीआईडी आगे बढ़ी सर? कोई सीआईडी कोई इंक्वायरी करी? सीआईडी कुछ इन्वेस्टिगेट करी? सीआईडी के जो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है? क्या किसी को पकड़ी? क्या कोई जमीन रिकवर करी? क्या करी साहब आज तक? बैठे महमूद अली साहब, पूछना चाहता हूं, अजमेर का रुबात कब बनेगा? क्या ऐलान नहीं हुआ? कब बनेगा? बोले थे अजमेर में रुबात, कहां है? सर हम टीआरएस के दोस्त हैं, अगर उनको पूछते हैं तो हमको भी पूछते हैं कि किस बुनियाद पे आप तायीद कर रहे हैं, क्यों तायीद कर रहे हैं? हमसे भी सवाल होता है। नेक नामी आपकी मुतासिर नहीं, हमारी भी होती है। खुदारा मेरी आपसे दरखास्त है कि आप करिए। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से असेंबली में बेरोजगार नौजवानों के लिए 91,000 से जायद नौकरियों की फराहमी के ऐलान पर भैंसा में टीआरएस पार्टी दफ्तर गड्डन्ना भवन में एमएलए जी विठल रेड्डी की हिदायत पर टाउन जनरल सेक्रेटरी टी रामू की क़यादत में ज़बरदस्त जश्न मनाते हुए आतिशबाजी की गई और मिठाइयाँ तकसीम करते हुए वज़ीर आला केसीआर और रियासती वज़ीर केटीआर की तस्वीर को दूध से नहलाया गया और टीआरएस पार्टी के अलावा वज़ीर आला केसीआर और मुकामी रुकन असम्बली जी विठल रेड्डी के हक़ में ज़बरदस्त नारेबाजी की गई। इस मौके पर मोहम्मद महराजुद्दीन पानगिरी, नुमाइंदा एमपीटीसी यू सदर सूरी नारायण, अब्दुल वासिर रसूल, भोजन्ना, शेख मुनीर, सैयद जावेद, आदिल अहमद, साईनाथ और सोमनाथ के अलावा दीगर की कसीर तादाद मौजूद थी। रियासती असम्बली के बजट सेशन के दौरान मजलिस के कायदे मुकर्रना अकबरुद्दीन अवैसी ने टीआरएस हुकूमत पर मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर के तकर्रुरात में मुसलमानों को नज़रअंदाज कर दिया गया। उन्होंने टीआरएस हुकूमत से सवाल किया कि क्या मुसलमानों में कोई भी वाइस चांसलर बनने की काबिलियत नहीं रखता। इसी तरह अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि पब्लिक सर्विस कमीशन में भी मुसलमानों को नुमाइंदगी नहीं दी गई। कायदे मजलिस ने आलेर इनकाउंटर में मारे जाने वाले मुस्लिम नौजवानों के ख़ानदान के साथ भी इंसाफ करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि इनकाउंटर करने वाले ओहदेदारों को प्रमोशन दिया गया और मरने वालों के साथ इंसाफ नहीं किया गया। पब्लिक सर्विस कमीशन में एक भी मुसलमान नहीं, पब्लिक प्लीडर एक भी मुसलमान नहीं, माइनॉरिटी कमीशन में नहीं। क्यों बताइए सर? क्या एक मुसलमान को नहीं बना सकते? एक मुसलमान भी वाइस चांसलर नहीं है इतनी यूनिवर्सिटीज में। आप बताइए। मैं पूछना चाहता हूं टीआरएस के मेंबर से, मेरी बात गलत है तो बोलो, क्या मुसलमानों में एक भी काबिल नहीं है जिसको वीसी बनाया जा सकता? क्या मुसलमान में एक भी नहीं है जिसको पब्लिक सर्विस कमीशन का रुकन बनाया जा सकता? क्या मुसलमान में कोई भी काबिल नहीं है कि उसको एक पब्लिक लीडर बनाएंगे? मुसलमानों से हमदर्दी की बात है, लेकिन आज ये चीज नहीं हो रही है। इसलिए मैं आपके जरिए हुकूमत से मुतालबा करूंगा कि प्लीज कुछ करिए इस पर। हम दर्द के साथ, गर्व के साथ कह रहे हैं, आलेर की एनकाउंटर पर रिपोर्ट देंगे बोले, आज कातिलों को प्रमोशन हो रहा है, उन जालिमों को तरक्की दी जा रही है और मेरे खून बह रहा है, लेकिन उस पर इंसाफ नहीं। कब मिलेगा आलेर के लोगों को इंसाफ? मेरा सवाल है। आज हम ये बातें करते हैं, जियो निकाला गया, बोला गया कि चार मीनार पेरिसनाइजेशन के पुल को डालेंगे, कहां है बताइए? मैं जरूर यहां खड़े होकर अपने हक की लड़ाई लड़ रहा हूं। ऑनरेबल स्पीकर सर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी रेज एन इशू,
when an assurance has been given that needs to be fulfilled. अब सवाल यह होगा कि आज इतने रिक्रूटमेंट का ऐलान किया गया, ये भी होंगे या नहीं, क्योंकि मेरे साथ तो यह तजुर्बा है। भैंसा गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज के कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स ने कॉलेज में तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की तस्वीर को दूध से नहलाया और असेंबली में कॉन्ट्रैक्ट फैकल्टी को रेगुलर करने के ऐलान का खैर मकदम करते हुए इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर प्रिंसिपल जुफ्शा सुल्ताना के अलावा कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स जिनमें संदीप कुलकर्णी, डॉक्टर शेख हफीज़, हरि प्रसाद, मोहम्मद साजिद, भूषण पांडे, मोहम्मद रफ़ीक और दीगर कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स मौजूद थे। आस्ताना खत्तालिया बारगाह हज़रत मखदूम ख्वाजा सैयद शाह अहमद खत्ताल हुसैनी कोलमपल्ली में माहाना हल्का ज़िक्र व दरस तालीमात सिलसिला जलालिया का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसकी सदरत सैयद जलालुद्दीन हुसैनी अशरफी जलाली सज्जादा नशीन बारगाह खत्तालिया कोलमपल्ली ने की, जिसका आगाज़ मोहम्मद इरफान की क़िरात कलाम और हाफिज़ मोहम्मद खत्ताल हुसैन की नात पाक से हुआ। महफिल से खिताब करते हुए मौलाना सैयद शाह अहमद हुसैनी अशरफी जलाली जानशीन सज्जादा व कामिल जामिया निज़ामिया ने हज़रत सैयद जलालुद्दीन चंदा हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह की शान बयान फरमाई। इस मौके पर मौलाना मोहम्मद वाजिद अली निज़ामी कामिल जामिया निज़ामिया, सैयद दस्तगीर हुसैनी, सैयद राशिद अली कादरी, सैयद यूनुस कादरी और मोहम्मद रफ़ीउद्दीन के अलावा दीगर उलमा, मशाइखीन, मुरीदीन व मुत्तक़ीदीन की कसीर तादाद मौजूद थी। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। तेलंगाना में 80,039 मुलाजिमतों पर तखर्रुरात, वज़ीर आला केसीआर का असेंबली में बड़ा ऐलान, बेरोजगार नौजवानों में खुशी की लहर, कई टीआरएस कायदीन ने मनाया जश्न। वज़ीर आला केसीआर के ऐलान का एमएलसी के कविता ने किया खैर मकदम, कहा रियासत के नौजवानों को 95% मुलाजिमतें होंगी हासिल। यूपी इंतखाबात के वोटों की गिनती के लिए सख्त इंतजामात, वोटों की गिनती के पेश नज़र एक दिन के लिए शराब की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी। टीडीपी, कांग्रेस और टीआरएस में कोई फर्क नहीं, टीआरएस की दौरे हुकूमत में भी वक्फ अराजियात हो रही है तबाह, कायदे मुखर्रना अकबरुद्दीन अवैसी का इल्ज़ाम। सरकारी मुलाजिमतों पर तखर्रुरी के वज़ीर आला केसीआर के अहम ऐलान पर कांग्रेस एमएलए जग्गा रेड्डी ने शख्सी तौर पर किया वज़ीर आला केसीआर का शुक्रिया अदा। असेंबली में मुबाहिस के दौरान कायदे मुखर्रना अकबरुद्दीन अवैसी का बयान, कहा अगर अमलावारी नहीं तो ऐलानात भी मत करिए, इससे ऐवान की हो रही है तौहीन। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी बर्र-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के इलाके लाकिम्बा में अपने क़याम की पहली सालगिरह मना रहे हैं। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी, जहां जायका पहली तरजीह। अरबी डिशेस के लिए शहर में पसंदीदा मरकज रॉयल बैतुल मंदी। रॉयल बैतुल मंदी चिकन,
मटन और फिश मंदी के अलावा रिब मंदी पेश खिदमत है। मंदी के साथ साथ सिडनी में ईरानी चाय, हैदराबादी पान का मजा लीजिए। मैनेजिंग पार्टनर्स सैयद अब्दुल खदीर जावेद और सैयद अब्दुल कादिर जवाद की कोशिशों का समर। एक बार जरूर तशरीफ लाइए रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी 36 हेलन स्ट्रीट, लकीम्बा, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया।